दोस्तों, जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने की घोषणा की है कि हम पूरे देश में एसआईआर कराएंगे, केवल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पूरी तरह से विरोध में उतर गई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को क्यों है? तो उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। उनका कहना है, शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ यहां अंदाजे से घुसपैठिए हैं जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड है। यानी ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए, उनका आरोप है कि बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बैंक में शामिल कर रखा है, वोटर लिस्ट में शामिल कर रखा है। अगर विशेष गहन पुनरीक्षण होगा तो ममता बनर्जी का वो 1 करोड़ वोट अगर लिस्ट से गायब हुआ तो ममता बनर्जी का सत्ता में लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। और यह बात समझ में आती है। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से चुनाव आयोग के आमने सामने हो गई है और उन्होंने एक तरह से कहें तो चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए अब सीधे जंग की ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने 1 सितंबर से 4 सितंबर तक का विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया है और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो उस ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग से सीधा टकराव, और टकराव की स्थिति में चुनाव आयोग क्या बंगाल में एसआईआर नहीं कराएगा, ये बाद की बात है। इस पर अब कानूनविद क्या अपनी राय रखते हैं, उसके अनुसार तो कानून के लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जैसे सीबीआई को एंट्री नहीं करने देना। सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो भारत में कहीं भी किसी की गिरफ्तारी पूछताछ कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमसे बगैर पूछे नहीं आ सकते। तो भाई चुनाव आयोग का काम इंडिपेंडेंट संस्था है और चुनाव आयोग अपने आप में सारे संविधान के अधिकार उसको मिले हुए हैं। किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को अपने राज्य में कोई एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकता, विधानसभा से कितना ही प्रस्ताव पास क्यों ना कर ले। तो ममता बनर्जी कोशिश में है नैरेटिव बनाने के, तो वो आरोप लगा रही है कि साहब 500 टीम भेजी हुई है और वो टीम को बीजेपी की टीम बता रही है, जबकि बात यह है कि बीजेपी ने यानी वेस्ट बंगाल की टीम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह बताया था कि ममता बनर्जी किस तरह से पक्षपात कर रही हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो दबाव में हैं और दबाव के कारण जो लिस्टों को, वोटर लिस्ट को चेक करने का काम चल रहा है उसमें एसआईआर के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है और कई फर्जी लोगों के नाम दर्ज कराए जा रहे हैं। और यह बताया गया कि बड़ी तेजी के साथ पिछले केवल एक अगर हफ्ते की बात करें तो कहां 50 नाम केवल ऐड होते थे, वो 50 से बढ़कर के 100 हो गए हैं। यानी कई गुना वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराने का जो अभियान है वो टीएमसी के लोग चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम अब शामिल हो जाएं। बीजेपी का तो आरोप है कि ये तो बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिए हैं, इनको अवैध रूप से नाम ऐड किया जा रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है एसआईआर, और एसआईआर ममता बनर्जी नहीं होने देना चाहती। ममता बनर्जी कहती है जो ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 1 से 4 सितंबर, कहा जा रहा है कि भाषाई आतंकवाद है इस देश में। नया शब्द ममता बनर्जी ने गढ़ा। वो कहती है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां बांग्ला भाषियों के ऊपर हमला हो रहे हैं और उनको वो पश्चिम बंगाल का बता रही हैं, जबकि हकीकत नहीं है। आप देखिए, चाहे असम हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, फिर चाहे दिल्ली हो, अगर वहां पुलिस ने कार्रवाई की है, लोगों को पकड़ा है, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको बांग्लादेश बॉर्डर पर छोड़ा गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब उनको सबको, क्योंकि बंगाली बोलते हैं तो बांग्ला तो जो है हमारे वेस्ट बंगाल के लोग भी बोलते हैं और बांग्लादेश के लोग भी बोलते हैं, इसके कारण उनको घुसपैठिया कहा जा रहा है। ममता बनर्जी जी, ऐसा नहीं है। पुलिस गहन जांच करती है और तभी ये सब होता है। तो ममता बनर्जी जिस तरह के अराजकता फैलाने का एक प्रयास कर रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बताने की कोशिश में है कि देखो आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मैं नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी घोषणा कर रही हैं। अपने युवा इकाई के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने साफ घोषणा कर दी, मैं जब तक जिंदा हूं एक भी नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने दूंगी। तो भाई ममता बनर्जी जी, जिनके घुसपैठियों के नाम इसमें ऐड हैं, क्या वो नहीं कटने चाहिए? ये सवाल है। जैसे बंगाल, अभी आप देखिए बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख नाम कटे और चुनाव आयोग ने खुलकर कहा कि किसी अगर गलत आदमी का नाम गलती से कट गया है, हो सकता है कोई चूक हो गई हो। बीएलओ मिलाकर के 3 लाख की संख्या में, जिसमें पार्टी के लोग भी थे, वो गए हैं
लेकिन हो सकता है कोई गलती से नाम रह गया हो, तो भैया आप इस पर आपत्ति दर्ज कराइए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा विपक्ष, ये जो राहुल गांधी वोट चोरी का अभियान चला रहा है बिहार में, आरजेडी साथ में लगी हुई है, बड़ी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, केवल 10 आपत्ति गई, 10। और जो इंडिविजुअल लोगों की तरफ से गई हैं, वो जो गई थी 6 लाख के करीब, उनको चुनाव आयोग ने ठीक कर दिया। यानी पार्टी पॉलिटिक्स के चलते केवल आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसा कुछ है नहीं। तो 65 लाख नाम कटे, अब उसमें कितने ऐड हुए वो 1 तारीख के बाद जब सूची जारी होगी बिहार की तो पता चलेगा कितने 65 में से वापस ऐड हुए हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 65 लाख नाम कटे हैं, लेकिन उसमें से करीब जो है 1-1.5 लाख नाम उसमें वापस ऐड हो जाएंगे जो गलती से छूट गए या कोई बाहर रह रहे हैं, उन्होंने गांव में फिर से नाम ऐड करा लिया है। हालांकि उसमें भी एक बात आ रही है कि प्रशांत किशोर लोगों को बाहर जा जाके संपर्क कर रहे हैं, जो बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके नाम ऐड कराए जा रहे हैं। ये अपने आप में अलग है, लेकिन 65 लाख नाम कटे हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई लगभग 1 करोड़ नाम कटेंगे। और 1 करोड़ नाम कटेंगे का मतलब ये हुआ कि आप पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पे इसे डिवाइड करो तो ये एक सीट पर 30,000 के लगभग बैठता है। एक सीट पर 20 से 30,000 नाम कटने का मतलब, और वो टीएमसी के नाम कटने का मतलब, वामपंथियों के नाम कटने का मतलब है। क्योंकि भाई जो बांग्लादेशी है, घुसपैठ करके आया है, उसे तो बीजेपी बाहर निकालने की बात करती है। गृह मंत्री अमित शाह हो या कोई हो, वो तो कहते हैं हम तो घुसपैठ मुक्त भारत बनाएंगे। तब बीजेपी को वोट क्यों देंगे वो? तो भाई वोट किसका है वो? या तो वामपंथियों का, या तो कांग्रेस का, या तो टीएमसी का। भाई जो उनके हित की बात करता है वो तो उसी को वोट देंगे। तो ममता बनर्जी का बौखलाहटपन इसीलिए है। ममता बनर्जी इसीलिए बौखलाई हुई है कि उनका तो जो वोट बैंक अभी तक उनको सत्ता में बनाए रखे था वो तो अब कट रहा है। नहीं तो ममता बनर्जी को डर क्या है? एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको कहना चाहिए कि चुनाव आयोग के साथ हम मिलकर इस काम में सहयोग करेंगे, हमारी पूरी सरकार उनके साथ है, आप करिए, कोई भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो कोई वेस्ट बंगाल का निवासी है उसका नाम कटना नहीं चाहिए, ये बात जायज है। लेकिन ममता बनर्जी उल्टी धमकी दे रही है, एक भी नाम नहीं कटने दूंगी। तो भाई आपके बगल में अगर बिहार में 65 लाख नाम कटे हैं तो भाई आपके राज्य में 65 भी नहीं तो आप कह रहे हो एक भी नाम नहीं कटने देंगे। ऐसा कैसे होगा? कोई लोग जो मर गए 2003 से लेके अभी तक 22 साल हो गया, 22 साल में विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, तो भाई 22 साल में कुछ लोग तो मरे हैं, आप कह रहे हो एक नाम नहीं कटने देंगे। कुछ लोग तो ट्रांसफर हो गए नौकरी में, उनका नाम नहीं कटने देंगे। कोई लोग तो नौकरी करने के लिए नौकरी पर दूसरे शहर में चले गए, विदेश में चले गए, आप कह रहे हो एक नाम नहीं कटने देंगे। ये कौन सी धमकी है भाई? ये किस प्रकार की धमकी है? इस बात को लेकर के अब आप सोचिए मामला किस कदर आ गया है कि ममता बनर्जी जो कह रही है, मैंने पहले भी कहा है कि ये चुनाव आयोग से टकरा नहीं सकती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट के काम में यदि आप अड़ंगा अटकाओगे, आप सोचिए 4 अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए आदेश चुनाव आयोग ने दिया, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी। अरे भाई आपके यहां घोटाला कर रहे हैं, चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे, घुसपैठियों के नाम ऐड करे जा रहे हैं चालाकी से, तो चुनाव आयोग कह रहा है अधिकारियों को सस्पेंड करो, इनको एओ एईओ को। आप कह रहे हो हम तो सस्पेंड नहीं करेंगे, यानी आप तो खुलकर भ्रष्टाचार और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जानबूझ के करा रहे हो, इसका मतलब साफ है। अब इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? तो पहले जैसे मैंने कहा वही करेगा। चुनाव आयोग के पास और भी तरीके हैं। अभी उसने अन्य राज्यों की टीमों को वहां लगाया हुआ है। भाई राज्य के अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो क्या चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण रोक देगा? बिना कराए चुनाव करा देगा? उत्तर है नहीं। हालांकि वो चुनाव वेस्ट बंगाल में मार्च अप्रैल में होना है, अभी समय है, लेकिन समय रहते ही उसने काम शुरू कर दिया ताकि उसको पता है कि राज्य में जो राज्य की सरकार है वो एसआईआर के विरोध में है, तो उसको अपने अधिकारियों से, अपनी टीम से, राज्यों से, कईयों से लाना पड़ेगा। और ऐसी जो जांच होगी वो जब उनके बेस पे होगी तो टाइम लगेगा। तो भाई एक तो तरीका यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, फिर राष्ट्रपति शासन लगा करके सारा निर्देश चुनाव आयोग का चलेगा, सस्पेंड भी होंगे लोग, जेल भी जाएंगे, एफआईआर दर्ज होंगी। लेकिन ममता बनर्जी तो चाहती है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ताकि लोगों की सहानुभूति मिले।
भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि ममता बनर्जी इसका फायदा लेगी। और इसीलिए चुनाव आयोग ने एक रास्ता निकाला कि वो 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी में जुट गया है कि कैसे इस SIR को कराया जाए। लेकिन सवाल वही है, क्या ये SIR ठीक से हो पाएगा? इसी बीच महुआ मोइत्रा ने एक बयान दे दिया। वो अब हालांकि उस पर बाद में उनका स्पष्टीकरण आया है कि मैंने जो मुंडी कहा था, वो मुंडी माने मुंडी काटा, बंगाली में कविता का उन्होंने शब्द बता दिया कि मुंडी काटा का मतलब गर्दन झुकाना होता है, काटना नहीं होता है। मुंडी काटा मतलब एक शब्द है, उस बंगला में बोल रही थी इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन इतना मुझे एक बंगाली दोस्त ने समझाया कि ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा मतलब अमित शाह की गर्दन काटना नहीं था। वो एक शब्द है जिसको समझने में गलती हुई है, वो बंगला भाषी शब्द है, तो वो ऐसा बोल रही है। लेकिन दिल्ली के विधायक रविंदर नेगी तेज तर्रार विधायक हैं, बहुत जमीन पर जुड़े रहते हैं, हमेशा बहुत मेहनती हैं। इन्होंने FIR दर्ज कराई है महुआ मोइत्रा के नाम कि भाई ये TMC की जो सांसद है वो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के विरुद्ध एक अपमानजनक बयान दिया है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और यह बयान एक संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में अशांति और वैमनस्य फैलाने का प्रयास है। ये थाना मधु विहार में इन्होंने FIR कराई है। ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि देखिए TMC के लोग किस हद तक नीचे गिरे हुए हैं। महुआ मोइत्रा संसद हो या सड़क, हमेशा विवादित बयान देना, उल्टा सीधा बोलना, इनकी कोशिश है कि कुछ ना कुछ एक्शन केंद्र सरकार ले तो फिर ये उसे बदनाम करें कि साहब हमें सताया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर के कहा, जिस तरह के TMC के लोग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति की मर्यादा तार तार हो गई है। प्रधानमंत्री जी की माता को गाली, गृह मंत्री जी का सिर कलम करने की बात। हम ग्रामीण भारत के लोग हैं, हमारे घर में भी परिवार लौटने का इंतजार करता है। हमारा परिवार की अपेक्षा कम से कम उनका सम्मान सुरक्षित रखे, यह जरूरी होता है। वैसे दिल्ली में हमने हाल फिलहाल में देखा कि अंग्रेजी बोलने या खुद को बड़ा परिवार के मानने वाले लोगों के जबान पर गाली गलौज, मुहावरा, बदतमीजी की पराकाष्ठा है। भारत की संस्कृति के लिए यह खतरनाक है। महुआ मोइत्रा का उन्होंने वो बयान जो महुआ मोइत्रा संसद में बोल रही हैं, और उन्होंने कहा संसद में अमित शाह हैड शट बी कट ऑफ एंड पुट ऑन द टेबल। अब ये इन्होंने वो बांग्ला में बोला है, ये इन्होंने बीजेपी ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके किया है। तो कुल मिलाकर के एक इस तरह की चीजें चल गई हैं जिसमें राजनीति में एक हद से नीचे लोग गिर रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख रहे हो कि चौकीदार चोर कहा था, अब वोट चोरी कहा जा रहा है। चोर गद्दी छोड़, ऐसे चाह वोट चोर गद्दी छोड़ कहा जा रहा है। किसको कह रहे हो आप? देश के प्रधानमंत्री को, मोदी को नहीं कह रहे हो, इंडिविजुअल बीजेपी के एक अधिकारी को नहीं कह रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हो, जो एक शर्मनाक बात है। बहरहाल इस विवाद पर इतना तो तय है कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग से भिड़ रही है, वहीं उनके सांसद और उनके कार्यकर्ता इस देश की न्यायपालिका से भिड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जैसा महुआ का बयान है। देखना होगा अब इनका क्या इलाज है। लेकिन चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि वो बिना टकराव के पश्चिम बंगाल में SIR तो करके रहेगा। ममता बनर्जी इस बार सत्ता से साफ होना तय है, क्योंकि अगर 1 करोड़ नाम कटते हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होना बंगाल से तय है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।